हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 31 जुलाई। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 31 जुलाई 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। आज काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं और आज की वीडियो से कम 2 क्वेश्चंस तो कंफर्म है बनेंगे ही बनेंगे, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। तो आज की वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और एंड तक देखिएगा। अगर पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना, और चैनल पर अगर नए आए हो तो इसी तरह के कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। चलिए शुरू करते हैं क्विकली रिवीजन से। कल का क्विकली रिवीजन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया 29 जुलाई को। आज हम लोग बाघ दिवस पर जारी रिपोर्ट पर बात करेंगे। एसबीआई रिसर्च की इको रैप रिपोर्ट के अनुसार भारत 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है बेंगलुरु। और पीएम मोदी ने अभी श्रीलंका के राष्ट्रपति से मुलाकात की और श्रीलंका में 13वां संशोधन लागू करने का आग्रह किया। नैरोबी में इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज में आईपीसीसी के नए अध्यक्ष चुने गए हैं जेम्स स्केया। इसके अलावा भारतीय विज्ञान संस्थान या आईआईएससी बेंगलुरु और जापान के साइंटिस्टों ने मिलकर के हिमालय में 600 मिलियन साल पुरानी नदी की बूंदों की खोज की है। भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी मध्य प्रदेश में खोली जा रही है। और आरबीआई ने बैंकों को रुपए में व्यापार करने के लिए 20 बैंकों को 22 देशों में वोस्ट्रो अकाउंट खोलने की अनुमति दी है। महिला क्रिकेट खिलाड़ी हरमनप्रीत कौर को आचार संहिता आईसीसी की आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए पाया गया और 2 अंतर्राष्ट्रीय मैचों का बैन लगाया गया। अस्मिता डे जो कि रहने वाली हैं त्रिपुरा की, इन्होंने जूनियर एशियाई जूडो चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड जीता है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया क्विकली रिवीजन। अब हम लोग बात करेंगे आज के करंट अफेयर की, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ और क्विज चाहते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप एमजेटी ऐप का रुख कर सकते हो। एमजेटी ऐप पर ही आप पिछले सभी महीनों की बिल्कुल फ्री में पीडीएफ, बिल्कुल फ्री में क्विजेज वगैरह लगा सकते हो। और अगर आप हमारे पेड कोर्सेज लेना चाहते हो तो वीडियो कोर्स सेक्शन में जाकर के कर सकते हो। इसके अलावा ई बुक्स भी अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, आप वहां भी चेक कर सकते हो। तो एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए या फिर इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कितनी भाषाओं में अनुवादित शिक्षा और कौशल पाठ्यक्रम की पुस्तकों का विमोचन किया? तो अभी पीएम मोदी ने दोस्तों 12 भाषाओं में अनुवादित शिक्षा और कौशल पाठ्यक्रमों की पुस्तकों का विमोचन किया है। ये पुस्तकें पीएम श्री योजना के तहत लॉन्च की गई हैं। देखिए, पीएम मोदी जी ने पीएम श्री योजना शुरू की थी 2022 में शिक्षक दिवस के दिन 5 सितंबर को जारी किया गया था पीएम श्री योजना। और उसी पीएम श्री योजना के तहत ना 630 करोड़ रुपए की पहली किस्त अभी हाल ही में जारी की गई है। ये 6207 स्कूलों के लिए जारी की गई है। पीएम श्री का फुल फॉर्म बड़ा पूछा जाता है, इसको याद रखना। पीएम श्री का फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। क्या? प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, ये पूछा जाएगा। तो 12 भारतीय भाषाओं में अनुवादित शिक्षा और कौशल पाठ्यक्रम की पुस्तकों का विमोचन किया है पीएम मोदी ने। कब और कहां? नई दिल्ली के भारत मंडपम में। अभी अगर आपको याद हो, भारत मंडपम का उद्घाटन किया गया, जो आने वाले दिनों में जितने भी महत्वपूर्ण सम्मेलन होंगे वो सभी का आयोजन करने वाला है। यहीं पर G20 की भी समिट होगी। तो 2 दिवसीय अखिल भारतीय शिक्षा समागम हुआ और इसका उद्घाटन करने के दौरान उन्होंने ये पहली किस्त भी जारी की। पीएम श्री योजना 2022 में 5 सितंबर को शुरू हुई थी। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि 5 सितंबर को किसकी जयंती पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। आगे, स्टैंडर्ड चार्टर रिसर्च के अनुसार कब तक भारत की जीडीपी 6 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी? तो दोस्तों, भारत की जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 6 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने वाली है। ये प्रेडिक्ट किया है स्टैंडर्ड चार्टर्ड रिसर्च ने। इन्होंने बताया है कि 2030 तक भारत की इकोनॉमी जो है वो 6 ट्रिलियन डॉलर तक क्रॉस कर जाएगी। यहाँ पर देखिए, इंडियाज पर कैपिटा इनकम लाइकली टू ग्रो एट $4,000 बाई फाइनेंशियल ईयर 30। यानी इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है वो तो $4,000 तक बढ़ जाएगा। इसके साथ ही जीडीपी टू सोर टू 6 ट्रिलियन स्टैंडर्ड चार्टर्ड की ये रिपोर्ट है जिसमें ये बताया गया है। बताया ये भी गया है कि अगर ऐसे ही अगर ग्रोथ जारी रखा 2030 तक लगातार तो भारत 6 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी तक पहुंच जाएगा। अच्छा, भारत के संदर्भ में पिछले दिनों में कौन कौन सी रिपोर्ट आई हैं उनको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे भारत की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए कई सारे इंस्टीट्यूट और एजेंसियों ने प्रिडिक्ट किया। जैसे अभी एसबीआई रिसर्च ने बताया अपनी इको रैप रिपोर्ट में कि 2027-28 के फाइनेंशियल ईयर तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। वहीं आईएमएफ इससे पहले ही 2027-28 प्रिडिक्ट कर चुका है।
CEBR की रिपोर्ट आई थी कुछ महीनों पहले और उसमें इसने बताया था 2035 तक भारत तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेगा। और भारत दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी कब बनेगा? तो गोल्डमैन सैक्स ने इस पर एक रिपोर्ट जारी की थी कि 2075 तक भारत यूएसए को पीछे कर देगा और चाइना के बाद दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होगा। चाइना दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी होगी 2075 तक। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, दुनिया की टॉप 7 इकोनॉमी यहाँ पर है। देखिए, यूएसए, चाइना, जापान, जर्मनी, भारत, ब्रिटेन और फ्रांस। ये आज के टाइम की स्थिति है। अगला, मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया? तो वर्ल्ड डे अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग दोस्तों ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 30 जुलाई को। तो अभी ये 30 जुलाई को मनाया गया, यूएन के द्वारा ये मनाया जाता है। दुनिया भर में जो मानव तस्करी होती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, उसको रोकने के लिए, उस पर लगाम लगाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम रखी गई है रीच एवरी विक्टिम ऑफ ट्रैफिकिंग, लीव नो वन बिहाइंड। तो 2010 से इसकी शुरुआत की गई है यूएनओ के द्वारा। अगला, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 के लिए कार्बन जीरो टर्फ का उद्घाटन किया? तो दोस्तों अभी हाल ही में तमिलनाडु के जो सीएम हैं एम के स्टालिन जी, उन्होंने एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 जो कि चेन्नई में आयोजित होने वाला है अगस्त महीने में ही, तो कार्बन जीरो टर्फ का उद्घाटन किया है। अब ये क्या होता है इसको समझिए। ये एक्चुअली में इको फ्रेंडली हॉकी टर्फ होता है। इको फ्रेंडली मैदान समझ लो एक प्रकार से, ऐसा मैदान जो हॉकी के लिए समझ लो कंफर्टेबल होता है और साथ ही साथ चूंकि ये इको फ्रेंडली है यानी कि जीरो कार्बन वाला है, कार्बन जीरो टर्फ है, तो इसलिए इसका और महत्व बढ़ जाता है। इसको और अच्छे से जानिए। देखिए, चेन्नई के मेयर राधा कृष्णन स्टेडियम में ये लॉन्च किया गया है। अभी 3 अगस्त से 12 अगस्त तक चेन्नई में हीरो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी आयोजित होनी है, तब उसके लिए मैदान तैयार किया जा रहा है। मैदान तैयार करने के संदर्भ में वहां पर घासें होती हैं, घास जरूरी है, तो उस घास को कृत्रिम रूप से जब उगाया जाता है तो उसे बोलते हैं टर्फ। और यहाँ पर जो ये हॉकी टर्फ बनाया जा रहा है वो 80% गन्ने से बनाया जा रहा है, यानी इको फ्रेंडली भी है। तो एस्ट्रो टर्फ इसे कहा जाता है। इसकी खास बात यही होती है कि ये पूरी तरीके से समतल होता है, तो हॉकी खेलने के लिए काफी ज्यादा कंफर्टेबल होता है। इसमें कृत्रिम घास उगाई जाती है जो साधारण घास की अपेक्षा काफी ज्यादा मजबूत होती है और मिट्टी के अंदर पकड़ भी रखती है। खेल के दौरान ये उखड़ती भी नहीं है। तो ये सभी कारण होते हैं, इसलिए एस्ट्रो टर्फ मैदान बनाए जाते हैं हॉकी के फील्ड के लिए। तमिलनाडु आया है, यहाँ पर तमिलनाडु के बारे में बेसिक जानकारी आप देख सकते हो। मैं बढ़ूंगा आगे क्योंकि आज क्वेश्चंस भी ज्यादा हैं और डिटेल्स भी ज्यादा हैं। अगला, हाल ही में जारी एनटीसीए द्वारा रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो एनटीसीए यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई, खास करके बाघों की जनगणना रिपोर्ट तो कह सकते हैं हम लोग। तो उसमें भारत में बाघों की कुल संख्या बताई गई है 3682। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन बनेगा जरूर। यहाँ पर देखिए, कल मैंने एक वीडियो भी आपको दी है। मध्य प्रदेश एक बार फिर से टाइगर स्टेट बन गया है क्योंकि सबसे ज्यादा टाइगर यहीं पर है। साथ ही साथ उसी वीडियो में मैंने एक तो डिटेल एनालिसिस तो किया ही इस टाइगर रिपोर्ट पर, साथ ही साथ उसी में मैंने आपको बताया है कि बिग कैट्स के टाइप कितने होते हैं, कितने प्रकार के बिग कैट्स होते हैं। तो कल की वीडियो ये आप जरूर देखिएगा। वैसे इस रिपोर्ट की हम लोग हाईलाइट्स देख लेते हैं। जैसे 2022 नाम से ये रिपोर्ट जारी हुई है, ध्यान रखिएगा 2023 में रिपोर्ट जारी हुई, लेकिन इसे कहेंगे जनगणना रिपोर्ट, बाघों की जनगणना रिपोर्ट 2022, क्योंकि ये 4-4 सालों पर जारी होती है। तो 2018 में पिछली बार जारी हुई थी, 2022 में अभी जारी हुई है। और ज्यादा डिटेल में अगर आप समझना चाहते हो कारण, तो आप कल की वीडियो जरूर देखना। तो यहाँ पर देखो बताया गया कि 2022 की इस जनगणना में 3682 टोटल टाइगर्स हैं इन इंडिया। 2018 में मध्य प्रदेश में जहां 526 थे वहां बढ़कर के 785 हो गए हैं और सबसे ज्यादा बाघों के साथ मध्य प्रदेश है टॉप पर। कर्नाटका सेकंड पर है 563 बाघों के साथ, उत्तराखंड 560 बाघों के साथ है, महाराष्ट्र 444 और तमिलनाडु 306 बाघों के साथ 2022 में ये टॉप 5 में हैं, आते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे राज्य में हैं जहां पर कोई बाघ नहीं है। अगर हम लोग नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व के अनुसार देखें तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में सबसे ज्यादा 260 जो है टाइगर्स स्थित हैं वर्तमान। सेकंड पर बांदीपुर है, फिर थर्ड पर है नागरहोल। यहाँ पर सारी डिटेल्स मैंने लिख दी है, आप इसको देख सकते हो। दुनिया भर में 75% बाघ जो हैं वो भारत में निवास कर रहे हैं और भारत में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 750 हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश इस मामले में 8वें स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में 205 टाइगर्स हैं,
सबसे ज्यादा टाइगर्स जो हैं उत्तर प्रदेश में वो दुधवा नेशनल पार्क में है, 135 टाइगर रिजर्व। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है? लखीमपुर खीरी में। इसके अलावा सबसे ज्यादा बाघों वाला टाइगर रिजर्व कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। 260 बाघ अकेले जिम कॉर्बेट में है। जिम कॉर्बेट का नाम अब बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 1 अप्रैल 1973। देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन है। इसी में से क्वेश्चन बनेगा जरूर, किसी भी लाइन से बन सकता है, हर एक लाइन में कंटेंट है। अगला, किसने भारतीय ग्राहकों के लिए मनी सेवर एक्सपोर्ट अकाउंट शुरू किया? तो दोस्तों अभी हाल ही में रेजर पे ने भारतीय ग्राहकों के लिए, जो खास करके इंटरनेशनल में ट्रेड करते हैं, उनके लिए मनी सेवर एक्सपोर्ट अकाउंट शुरू किया है। यहाँ पर देखिए बिजनेस लाइन का आर्टिकल है, रेजर पे लॉन्चेस मनी सेवर एक्सपोर्ट अकाउंट ऑफर सेविंग ऑन ओवरसीज बैंक ट्रांसफर। अगर कोई ओवरसीज बैंक ट्रांसफर करता है, मतलब एक देश से दूसरे देश में अगर कोई बैंक ट्रांसफर करता है, तो फिर स्थानीय स्तर पर भुगतान प्राप्त करने के लिए एक स्मार्ट अकाउंट ओपन करा सकता है, वो भी रेजर पे में। तो इसे कहा जाएगा मनी सेवर एक्सपोर्ट अकाउंट। ओके, तो जो खाता निर्यातक हैं या कहेंगे खाता अकाउंट एक्सपोर्टर हैं, वो 160 से ज्यादा देशों में इंटरनेशनल बैंक ट्रांसफर प्राप्त कर सकते हैं। अगला, भारत में एआई इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए इंडिया एआई ने किस कंपनी के साथ समझौता किया? तो इंडिया एआई ने अभी हाल ही में मेटा के साथ समझौता किया है। मेटा आप जानते हो फेसबुक की पेरेंट कंपनी है। फेसबुक हुआ, व्हाट्सएप हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, इन सब की पेरेंट कंपनी है मेटा। तो मेटा ने इंडिया एआई के साथ समझौता किया है भारत में एआई इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप देख रहे हो दुनिया भर के देश इसी के पीछे पड़े हुए हैं और सब लोग अपने अपने में एआई में लगातार सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भारत जो है ये मेटा के साथ अभी समझौता किया है। मेटा के बारे में बात करें तो 2004 में ये फेसबुक नाम से कंपनी के रूप में ये स्थापित हुई थी। अभी 2020-21 में इसका नाम मेटा किया गया है। सीईओ है मार्क जकरबर्ग। अगला, मेमोरीज नेवर डाइज, इस नाम की पुस्तक का अनावरण किसने किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मामलों के मंत्री अमित शाह जी ने मेमोरीज नेवर डाई नाम की पुस्तक का अनावरण किया या विमोचन किया है। ये पुस्तक एपीजे अब्दुल कलाम जी पर है, जो कि भारत रत्न और भारत के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, महान साइंटिस्ट। तो इनके ऊपर ये पुस्तक लिखी गई है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाइज। एक्चुअली में इनके साथ जो साइंटिस्ट और इनके जूनियर जो साइंटिस्ट थे, जो काम किया करते थे, वो लोगों ने मिल करके इस पुस्तक को लिखा है। जैसे डॉक्टर एपीजे, एम नसीमा मैकेयार, वैज्ञानिक डॉक्टर वाई एस राजन, ये सभी मिल करके इसमें इस पुस्तक को लिखे हैं और अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर किए हैं जब वो एपीजे अब्दुल कलाम साहब के साथ काम किया करते थे या उनके समझ लो उनकी लीडरशिप में काम किया करते थे। अच्छा, एक और इन्फॉर्मेशन, एसएससी जेई के लिए दोस्तों जीएस स्पेशल बैच आप लोग की डिमांड पर शुरू कर दिया गया है। ये 1 अगस्त से बैच जो है इसमें क्लासेस स्टार्ट होंगी। 1 अगस्त से स्टार्ट होंगी, अक्टूबर में आपका एग्जाम है। जबरदस्त तरीके से बिल्कुल टू द पॉइंट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी तैयारी कराई जाएगी। टारगेट बैच है, तो इसमें आपका हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके और इन्वायरमेंट खास करके जो पूछा जाता है वो भी इसमें कवर कराया जाएगा। तो इस बैच को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो अभी प्री लॉन्च ऑफर के तहत इसे ज्वाइन कर सकते हो। गूगल प्ले स्टोर पर जाओ, एमजेटी ऐप डाउनलोड करो और आपको कूपन कोड यूज करना है JE33। JE33 यूज करोगे ना तो आपको 33% का डिस्काउंट मिलेगा और इसको अभी के लिए, क्योंकि प्री लॉन्च ऑफर है तो इसीलिए अभी के लिए आप इसे 399 में प्राप्त कर सकते हो। तो जाओ अभी ये बैच ज्वाइन करो, लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है। अगला, जुलाई 2023 में अमेरिका ने किस देश के लिए $345 मिलियन के सैन्य सहायता की घोषणा की? तो देखो अमेरिका जो है ना, इसने ताइवान को $345 मिलियन के सैन्य सहायता की घोषणा की है। अमेरिका ये बहुत ही चालाक देश है। ये चाहता है कि दुनिया में जो इसके दुश्मन देश हैं उनको लड़ाई में बझा कर रखे और अपनी ग्रोथ करता रहे। पहले क्या करता था अमेरिका की खुद की सेना भेजता था, फिर इसका घाटा होने लगा। खुद की सेना, जो खुद के सैनिक थे वो भी मरने लगे और उसके बाद खर्च तो होता ही था। अब ये क्या करता है कि अपने दुश्मन देशों को दूसरे देशों से, उसके दुश्मन देश से ये लड़ा कर रखता है, बझा कर रखता है और बदले में उसके दुश्मन को ये सपोर्ट करता है। कहते हैं ना दुश्मन का दुश्मन दुश्मन का दोस्त होता है, तो वही है। यहाँ पर देखो अगर आप समझो अगर इस बात को, जैसे जैसे आप देखो इंडिया है,
तो इंडिया अगर टक्कर दे रहा है अमेरिका को किसी चीज में, तो ये इंडिया के काउंटर के लिए ये पाकिस्तान को बीच बीच में सपोर्ट करता रहता है, एड देता रहता है। रसिया है, रसिया इसका अमेरिका का एंटी है, तो ये रसिया को काउंटर करने के लिए यूक्रेन को लगातार मदद करता रहता है, उधर पीछे से ये लगातार उकसाता रहता है। उत्तर कोरिया किम जोंग उन, इससे प्रॉब्लम है अमेरिका को, तो ये दक्षिण कोरिया को अपने सैन्य अभ्यास वगैरह में शामिल करने में ये हमेशा लगा रहता है। इसके अलावा चाइना जो है, चाइना आजकल बहुत अच्छे से इसको काउंटर कर रहा है, अमेरिका को टक्कर दे रहा है हर मामलों में, और आने वाले समय पर सबसे बड़ी इकोनॉमी भी बनने वाला है। तो इसके लिए ये ताइवान को बीच बीच में सपोर्ट करता रहता है कि तुम खड़े रहो, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं, ठीक है। तो ये अमेरिका की बहुत पुरानी आदत है, और कहते हैं ना कि अगर किसी का विकास रोकना है तो फिर उसको किसी की लड़ाई में बझा दो, वो बझा रहेगा, फंसा रहेगा, और आप ग्रोथ कर जाओगे। यही काम हो रहा है रसिया यूक्रेन में। क्या आपको लगता है कि रसिया क्या यूक्रेन को हरा नहीं सकता था? चाहता तो 1 महीने में हरा देता, लेकिन पीछे से इतने सपोर्ट में खड़े हैं इसके लोग कि मुश्किल हो गया है। फिलहाल यूएस अनाउंस $345 मिलियन मिलिट्री एड पैकेज फॉर ताइवान। वैसे आप पर इस पर आपकी क्या राय है? आप लोग भी कमेंट बॉक्स खुला है, बता सकते हैं। सारे कुछ आपको समझ में आ गया होगा मोटा मोटा। ताइवान और चाइना 1949 के गृह युद्ध में अलग हुए थे। अगला, हाल ही में किस देश ने संक्रामक बीमारी रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है? तो दोस्तों भूटान ने अपने देश में रूबेला नाम के बीमारी का सफल उन्मूलन की घोषणा की है, मतलब अब इसके कोई भी मरीज यहाँ पर नहीं है। तो भूटान एक प्रकार से रूबेला मुक्त हो गया है, और इसको WHO ने रिकॉग्नाइज भी कर लिया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये रिकॉग्नाइज भी कर दिया जा चुका है। भूटान अनाउंसेस सक्सेसफुल एलिमिनेशन ऑफ रूबेला। यहाँ पर द प्रिंट का आप आर्टिकल देख सकते हो। तो रूबेला जो होता है ये एक अत्यधिक संक्रामक बीमारी है जो गर्भवती महिलाओं के लिए गंभीर जटिलताएं, खास करके नवजात शिशुओं में अपरिवर्तनीय जन्म दोष पैदा कर देता है। तो रूबेला से निपटने के लिए भूटान ने काफी प्रयास किए। WHO के अनुसार अब ये भी मुक्त हो गया है, और भूटान ने तो अनाउंस कर ही दिया है। तो ये थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर डिटेल में, जिनके आपने एक्सप्लेनेशन के साथ देखे। कुछ वन लाइनर भी हैं आज के दिन से, उनको भी देख लीजिए। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ा करके 65 वर्ष कर दिया है। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ने अपनी एक पहल शुरू की है, डॉक्टर अपने गांव, ठीक है, तो ये इसकी पहल है। इसके अलावा एशेज सीरीज आप जानते हो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में होता है। इसमें 150 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं, ब्रिटिश गेंदबाज बन गए हैं स्टुअर्ट ब्रॉड। ये वही हैं युवराज सिंह वाले, ठीक है, 6 छक्के। चलिए, तो फिलहाल ये 31 जुलाई के करंट अफेयर थे, क्वेश्चन थे। कैसी लगी आपको वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। MZT ऐप डाउनलोड कीजिए, साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम पर भी बहुत सारी अपडेट PDF वगैरह सब कुछ भेजी जाती रहती हैं। तो MZT एजुकेशन के नाम से आपको सर्च करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। हमारी ई बुक्स भी आती हैं, ई बुक अगर आप लेना चाहते हो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल हैं। लास्ट डे के क्वेश्चन की बात करेंगे। कल मैंने पूछा था लोकसभा सांसद द्वारा मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव अगर पेश करना हो तो कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है? तो होता है 50। भारोत्तोलन राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में भारत ने टोटल 61 मेडल जीते हुए थे। आज आपको क्या बताना है? आज आपको बताना है उत्तर प्रदेश में बाघों की कुल संख्या कितनी है। आज की भी वीडियो अगर आप ध्यान से देखे होगे तो आप इसका आंसर जरूर कर ले जाओगे। और डिटेल रिपोर्ट मैंने आपको बताई ही है, वीडियो बना करके दी है। श्रीलंका का संविधान 13वां संशोधन निम्न में से किस समझौते से संबंधित है? दोनों क्वेश्चन के बारे में आपको जो भी पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना, और हाँ, क्विज लगाना मत भूलना। क्विज मिलेगी आपको MZT ऐप पर। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।